और फर्रुखाबाद में मुस्लिम यादव के साथ ब्राह्मणों की भी एक बड़ी संख्या है और मुलायम सिंह के जमाने से ये जातियां समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का हिस्सा रही हैं। अब अखिलेश का मैदान में आना केवल नेतृत्व करने के तौर पर नहीं, बल्कि पीडीए के नारे को जमीन पर उतारने के तौर पर देखा जा रहा है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बदलकर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने करारा तंज कसा है और कहा है कि हार की हताशा में समाजवादी पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो कितनी बार टिकट बदले, बार बार परिवार से दावेदार बना रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मन महसूस के रह जा रहा है। वो केवल दरी बिछाने का काम करेगा, केवल नारे लगाने का काम करेगा, केवल झंडा ढोने का काम करेगा। टिकट के दावेदार बार बार एक ही परिवार से। अखिलेश के चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी अखिलेश पर वार करने का कोई भी मौका नहीं चूक रही। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नारा पीडीए है, यानी सैफई का परिवार विकास प्राधिकरण है। असली पीडीए यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए है, पीडीए दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश को उम्मीद है कि कम वोटिंग का मतलब यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकती हुई दिख रही है। जवाब में कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा कि कन्नौज को इतिहास रचने की आदत है और डिंपल के बाद अखिलेश भी चुनाव हारेंगे। अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिंपल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। पिछली बार 2019 में कन्नौज सीट से सुब्रत पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिंपल को हराया था। हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में माना जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा चुनाव। अमृतपाल के वकील ने ये दावा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख है अमृतपाल सिंह। एनएसए के तहत उसकी कार्रवाई हुई है। इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल के वकील ने ये बड़ा दावा किया है। पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी अमृतपाल सिंह कर रहा है। खालिस्तानी समर्थक है अमृतपाल सिंह, चुनाव लड़ सकता है। और अखिलेश हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, देखा जा रहा, अब ये खबरें आ रही है सामने कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल खडूर साहिब से चुनाव लड़ सकता है, जिस पर जो कि एनएसए के तहत जेल में बंद है। बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे गंभीर अपराध में वो जेल में बंद है, पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ में बंद है, तो समझा जा सकता है कि मामला गंभीर है। लेकिन कानून उसे लड़ने से नहीं रोकता। उसके वकील कह रहे हैं तो वो जरूर पर्चा दाखिल कर सकता है, लेकिन प्रचार करने के लिए क्या वो जेल से बाहर आएगा, इसके लिए अदालतों की शरण लेनी होगी, अदालतों से उसे इजाजत लेनी होगी। और ऐसे मामले में जब कोई कैदी बंद रहता है तो उसे प्रचार के लिए जमानत नहीं, अक्सर देखा जाता है कि नहीं मिलती। यही उदाहरण पंजाब से सिमरनजीत सिंह मान का भी था। मान ने भी जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था। प्रचार करने की इजाजत उनको जेल से बाहर आने की नहीं मिली थी, इंटरिम जमानत नहीं मिली थी, उसके बाद भी उन्होंने चुनाव जेल से जीता था। तो ये देखना होगा कि वारिस पंजाब के जो मुखिया है अमृतपाल सिंह, वो क्या उनको इजाजत मिलती है। पर्चा जरूर भर सकते हैं क्योंकि अभी वो सजा याफ्ता नहीं है। सजा होने के बाद किसी राजनीति में भाग नहीं ले सकते, लेकिन फिलहाल अगर वो अंडर ट्रायल कैदी हैं तो उनका अधिकार है कि वो पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अब उनके परिवार ने भी कहा है कि हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। परिवार ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वो लड़ते भी हैं तो उनका देखा जाएगा कि एक विक्टिम के तौर पर वो अपनी बातें रखेंगे, समाज की बातें नहीं रखेंगे, देश की बातें नहीं रखेंगे। ऐसे लोग जब चुनाव में आते हैं तो एक विक्टिम के तौर पर अपने को पेश करते हैं कि हमारे साथ सरकार ने, राज्य सरकार ने, दूसरी सरकारों ने बहुत अन्याय किया है, इस जुर्म से लड़ने के लिए वोट चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सिमरनजीत सिंह मान का वो ढर्रा होगा। अगर वो चुनाव भी लड़ेंगे तो उसी ट्रैक पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल क्या कोर्ट उनको बाहर आकर... बिल्कुल अखिलेश, और ये बड़ा झटका सभी को दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से असम की डिब्रूगढ़ की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया चुनाव लड़ने जा रहा है। खबर ऐसी है कि वो पंजाब के खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ सकता है। अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। वरिष्ठ पंजाब देश संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है। अमृतपाल को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक और वरिष्ठ पंजाब देश संगठन का मुखिया भी है। ऐसे में चुनाव लड़ने की खबर ने सभी को झटका दे दिया है। अमृतपाल के वकील ने चुनाव लड़ने की जानकारी देते हुए कहा कि संगत का दबाव था, इसलिए अमृतपाल से चुनाव लड़ने की गुजारिश की गई और वो मान गया। जो जनता है वो निवेदन कर रही है कि सिख संगत भी निवेदन कर रही है कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 1 जून को पंजाब में, उनको कंटेस्ट करें, तो उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि जो लोग हैं वो सरकार के इनकी गिरफ्तारी के कदम के खिलाफ हैं और जो इन्होंने खालसा पंथ के खिलाफ फैसला किया पंजाब की सरकार ने उसके भी खिलाफ हैं। तो भाई अमृतपाल सिंह खालसा ने मेरे निवेदन को और जनता के निवेदन को, सिख संगत के निवेदन को जो है वो मान लिया। वही अमृतपाल की मां का कहना है कि लोगों का दबाव है, लेकिन चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना यह उसका फैसला है। अमृतपाल के पिता और चाचा उससे मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके बाद ही चुनाव लड़ने पर फैसला होगा। कल मुलाकात 25 तरीक ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਹੀ ਖਬਰ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਲੜਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। दरअसल अमृतपाल ने 23 फरवरी 2023 को अपने समर्थक को छुड़ाने के लिए अमृतसर के अजनाला थाने पर धावा बोल दिया। लवप्रीत तूफान नाम के शख्स को छुड़ाने के लिए थाने पर बंदूकों, तलवारों और लाठियों से हमला किया। हमले में पंजाब पुलिस के 6 से ज्यादा जवान घायल हुए। खुलासा हुआ कि अमृतपाल AKF नाम से अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहा था। इसका पूरा नाम है आनंदपुर खालसा फोर्स। अमृतपाल के बारे में एक और जानकारी सामने आई थी कि अमृतपाल के भारत आने से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी थी। खुफिया एजेंसियों की जानकारी मिली थी कि अमृतपाल ISI की मदद से भारत में ड्रग्स नेटवर्क चलाता था। अमृतपाल पंजाब में नशा मुक्ति केंद्रों पर पाकिस्तान से खरीदे हथियार इकट्ठा कर रहा था। सितंबर 2022 में वो भारत आया, जिसके बाद सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए भारत में ड्रोन की घुसपैठ बढ़ गई। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए दीपू सिद्धू के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। वारिस देव पंजाब संगठन दीप सिद्धू ने ही बनाया था और दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल इस संगठन का मुखिया बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 2 मिनट में भारत दिल्ली में इंडिया गेट सर्कल पर आइसक्रीम बेचने वाली की चाकू मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार की सीतामढ़ी में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रोटी के लिए पैसा मांगने पर दबंगों ने हाथ पैर बांधकर युवक की